लेकिन 2024 में चैनल दिखा रहे हैं कि एक बार फिर से मोदी आने वाले हैं। ऐसा है भाई साहब, ये 140 करोड़ जनता है ये। जब इंसान का तख्ता पलटता है ना, राज तो रावण का भी नहीं रहा, राज तो रावण को भी घमंड था का भी। भाई साहब तिनके को सहारे का जरूर है। वो राहुल गांधी जब यहाँ आए थे ना, मुझे 100 बातें अच्छी नहीं लगी थी, एक ही बात उसकी अच्छी लगी थी, जब जेब कतरा आपकी जेब काटता है तो आपका ध्यान पलटे था। अब इसका मतलब गवर्नमेंट का रोजगार तो है नहीं, भगवे पे चले जाओ, अडानी पे चले जाओ, पठान पे चले जाओ। हुदिस यार, इंडिया रोटी मांगता है? राम मंदिर बनाया, बहुत बढ़िया बनाया आपने, बहुत है। उसके आपके विचार हैं अंदर, राम मंदिर के विचार हैं आपके अंदर। राम मंदिर ये नहीं कहता कि मुझे 10 किलो सोना चढ़ाओ, वो कहता है दिल में, हर इंसान के दिल में भगवान है भाई साहब, हर दिल में भगवान है। हर इंसान को 2 टाइम की रोटी चाहिए। जब ये डाटा देखा 80 करोड़ आदमी को राशन फ्री दे रहे हैं, इसका मतलब 80 करोड़ आदमी बेरोजगार है। लेकिन मोदी राज में विदेश में तो देश का डंका बज रहा है ना, इस बात को मानते हैं कि नहीं मानते? सर ऐसा है, देश में डंका बजने से हमें क्या बेनिफिट मिल रहा है? देश में डंका बजा, अरे भाई साहब पब्लिक तो हिंदुस्तान की भूखी मर। 80 करोड़ लोगों को राशन फ्री दिया मोदी जी ने। 80 करोड़, जानते हैं प्रेस में ना, मतलब 80 करोड़ बेरोजगार है हमारे देश में। 80 करोड़ हो दिस इंडिया यार। आप कहाँ फ्री का राशन नहीं, आप विकास कहाँ कर रहे हैं? फ्री देना गलत है। आपके शरीर में हाथ पैर नहीं दिया भगवान ने, आप उनको रोजगार दीजिए, काम धंधा दीजिए। नहीं उनको हराम का खिलाना सिखा रहे, वो जिंदगी भर नहीं कमाएंगे। इसका मतलब 80 करोड़ बंदा बेरोजगार है भाई साहब। कहाँ की बातें कर रहे हैं? क्या विकास करा? हमने फ्लाईओवर बना दिया, विकास कर लिया है? आज 5 करोड़ आदमी, 5 करोड़ बेरोजगार आदमी हुआ कांग्रेस के राज में। भाई साहब 56 लाख करोड़ का कर्जा था कांग्रेस के टाइम में, 56 लाख करोड़ का कर्जा। आज 156 लाख करोड़ का कर्जा, हर शख्स में 1,09,000 रुपए का कर्जा है। मनमोहन सिंह के टाइम में 26,000 रुपये कर्जा था हमारे सर पे। आज कौन कहता है कि हमारे सर पे 1,10,000 रुपए का कर्जा है भाई साहब? अच्छा, टीवी चैनलों पे तो लगातार रोज दिखाया जा रहा है देश कितना आगे बढ़ रहा है, डेटा लेके आ रहे हैं। भाई साहब डेटा नहीं, हम भी अनपढ़ तो जरूर है। हम रात के 5 बजे तक न्यूज देखते थे। जब हमने देखा कि ये बड़ा चैनल है, इंटरनेशनल चैनल है, ये तो मोदी जी ने खरीद रखे हैं। वो हिंदू मुस्लिम। भाई साहब 1 साल हो गया मुझे टीवी का रिचार्ज बंद करवा दिया मैंने। ये तो आपका यूट्यूबर को मैं सलाम करता हूँ कि चलो आप मेरी बातें पहुँचाओगे, नहीं पहुँचाओगे। अगर आप बीजेपी वाले हो या कांग्रेस वाले, क्योंकि मेरे हर इंटरव्यू में आप यूट्यूबर में देख रहे, मैं सच्चा बोलता हूँ, कड़वा बोलता हूँ, इसलिए मेरी लोग ना इंटरव्यू लेने से मना कर देते हैं। मैं आपको क्लियर बात बता दूँ। मतलब यूट्यूबर भी आपको बाइकआउट कर रहे हैं क्या? बाइकआउट इसलिए करते बीजेपी के होते हैं, बीजेपी के बिके होते चैनल है ना। मैंने सुधीर चौधरी, अंजना कश्यप, इन सबको चैनल को कहा कि भाई साहब हम ना 40 साल से रेडी पटरी के लिए केस लड़ रहे हैं। पहले गवर्नमेंट से केस लड़ते थे, गवर्नमेंट नहीं सुन रही, कोर्ट को जाते, कोर्ट वाले नहीं सुनते। वो कहते हैं आप ना रेडी पटरी वाले भिखारी हो, तुम्हारे लिए मैं नहीं आऊँगा, मैं इंटरनेशनल न्यूज में हूँ। 1 नंबर का चोर है सुधीर चौधरी, पहले GTV में था, अब आज तक में आ गया वो। क्या लग रहा है कि ये 2.5 महीने हो गए मेयर नहीं चुना जा सका, दिल्ली का वोट तो आप कर चुके, आपको क्या लगता है इसमें किसका चुना जाना चाहिए था? देखिए ऐसा है, मैंने काफ़ी आपके चैनलों पे इंटरव्यू दिए हैं। अब जो पहले जो राजनीति होती थी, वो राजनीति हम इंदिरा के टाइम से देखते हुए आए थे। पहले लोग ईमानदारी से वोट भी करते थे और सरकारें भी चलती थी। अब मैंने आपको एक चीज़ पहले भी चैनलों पे काफ़ी कहा, अब ना सरकारें क्या है कि एक ना व्यापार बन गया, ये व्यापार बन गया है। अब ये आपस में जो लड़ाइयाँ बीजेपी लड़ रही है या आम आदमी पार्टी लड़ रही है, अब बीजेपी को ये दुख हो रहा है कि 15 साल में ये जो चेंज होके आया है, इनका जो बीजेपी की सत्ता है, वो चाहते हैं कि हम लोग अमृत पी के आए, हमें कोई यहाँ से गद्दी से ना राज्यसभा से हटाया जाए ना विधानसभा से हटाए, कि हमारा ही राज रहे। तो ये मुद्दे जो अब मेयर बन गया है इनका, अब ये बीजेपी के पेट में दर्द हो रहा है कि हमारा मेयर क्यों नहीं चुना गया। तो इस वजह से इन लोगों को लग रहा है, अब ये किस वजह से कर रहे हैं कि उसका नाम जब सीटें MCD की ज़्यादा केजरीवाल की आई हैं, तो नेचुरली बात है मेयर उनका बनना चाहिए। तो इसके अंदर तो कोई दो राय नहीं है। फिर भी वो बीजेपी वाले बीच में कुछ ना कुछ अपना 19-20 चाहते हैं कि मेयर भी हमारा बने और MCD भी हमारे हाथ में रहे। तो यही मेरा कहने का मतलब है। अब ना ये जो राजनीति हो गई, ये भ्रष्टाचार की राजनीति हो गई है। तो मेरा कहने का मतलब बस यही है आपसे। अच्छा, वैसे अगर देखा जाए तो जो पार्षद चुने गए थे वो तो आम आदमी पार्टी के ज़्यादा चुने गए थे। अगर वैसे भी नेचुरल तरीके से कोई आम इंसान सोचेगा कि उनके जिसके ज़्यादा पार्षद होंगे मेयर उसी के चुने जाएंगे, लेकिन फिर भी लड़ाई होती रही। 2.5 महीने बीत गए, अब जाके जब सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप ये बात किया, उसके बाद चुना गया मेयर। देखिए ऐसा है, अब जो केंद्र में मोदी जी की सरकार है, पावर उनके हाथ में है।
ठीक है जी। अब मैं आपको कई बार इन चीज़ों के लिए कह चुका हूँ कि अब ना हमारे टाइम की राजनीति नहीं है अब। पहले कानून के दायरे में काम होते थे, अब कानून के दायरे भी ख़त्म हो चुके हैं। मैंने आपको क्या कहा है कि मेयर इनका बन गया है, अब वही बात जो रिपीट जो आ गई है। मेयर तो इनको उसी टाइम बन जाना चाहिए था जब इलेक्शन हो गए थे। भाई 150 सीटें उनकी आई हैं, 116 सीटें आपकी आई हैं, तो मेयर तो नेचुरली बनना चाहिए। फिर ये लड़ाई किस चीज़ की कर रहे थे ये? आपको लगता है कि बीजेपी जानबूझ के अपने हार गए थे, उसके बावजूद मेयर बना? तो नेचुरली है भाई साहब, इसमें बोलने वाली क्या बात है? अब जब भी इलेक्शन होते हैं, अब हमारी दिल्ली या विधानसभा की 400 सीट है, अब 400 सीट में अगर 300 सीट बीजेपी की आएगी तो प्रधानमंत्री किसका बनेगा? कांग्रेस का बनेगा, बीजेपी का बनेगा? मुझे इस चीज़ का जनता जवाब दे दीजिए। तो ये तो मेयर तो उसी टाइम इनको डिक्लेयर कर देना चाहिए था। अगर आम आदमी पार्टी 150 155 सीटें लेके आई है और 116 सीट बीजेपी लेके आई है, तो नेचर ये ना जो अंदर खाने जो गेमें चलती हैं, ये फालतू की जो अब एक एंटरटेनमेंट समझ लीजिए, बना लीजिए, ये पब्लिक का दिमाग डिवाइड करने के जो बेसिक मुद्दों पे बातें नहीं करेंगे, कभी बेसिक मुद्दों पे बातें नहीं करेंगे। आज अब बेरोजगारी पे बात कर लीजिए, महंगाई पे बात कर लीजिए, कोई भी मोदी आएगा, केजरीवाल आएगा, राहुल, मैं भाई साहब सारी सरकारें सही हैं, इनकी नीयतें हैं ना जो सबकी नीयतें खराब है। अब कोई ये नहीं कहेगा भाई साहब 65 रुपए किलो दूध हो गया, अब ये कोई नहीं कहेगा कि 1050 का सिलेंडर हो गया, ठीक है जी, और कितने रुपए किलो आटा पहुंच गया। भाई साहब शर्म आनी चाहिए, हमारी सरकारों को शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए। गुरुद्वारे के लंगर पे भी जीएसटी हो, दिस माई इंडिया यार, लाखों आदमी फ्री लंगर खाता है, लाखों आदमी, आपको शर्म आनी चाहिए। उनके लंगर में भी आप जीएसटी लगा रहे, उनका वो व्यापार कर रहे हैं। मैं इस मुद्दे, आप कहते हैं जी अक्नॉलेजमेंट होती है, अक्नॉलेजमेंट उठाते। भाई साहब 4 दिन 5 दिन पहले मैं मेरोली था, 50 साल पुराने मकान तोड़ दिए। 50 साल। इन सरकारों से ये पूछो, जब 50 साल पहले सरकारें थी, आपने रजिस्ट्रियों का पैसा लूटा, लाइट के बिल लूटे, पानी का बिल लूटे, वो मकान आपने तोड़ दिए। और जो मैं झुग्गी वालों के खिलाफ नहीं हूँ, 40-50 साल झुग्गी वाले गवर्नमेंट की जगह कब्जा करके बैठ जाते हैं। कोई लाइट का बिल नहीं, कोई हाउस टैक्स नहीं, कुछ कराए, फिर उनके लिए शीश महल की तरह फ्लैट तैयार कर दिए जाते हैं जिसकी कीमत 50 लाख और 1 करोड़ के बीच में। कितने दिन रहेंगे वो? कितने दिन रहेंगे? 2 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल बाद तोड़ के चल देंगे। अक्नॉलेजमेंट, भाई साहब अक्नॉलेजमेंट है, आप एक तरफ से ना गुंडागर्दी कर रहे हैं, आप अक्नॉलेजमेंट नहीं हटा रहे। वहाँ वो देखिए कितने लोग 50 साल से रहे, वो कह रहे हैं हमारे बच्चों का पेपर है, और हमारी ये दशा कर दिया कि बच्चों का पेपर न देके सामान बाहर फेंक दिया उनका उठा के। एक गरीब आदमी के लिए भाई साहब सिर्फ कानून है। अगर आज हम फुटपाथ पे पटरी लगाते हैं, इनके लिए 2 टाइम की रोटी तो कमाते, ये आपसे क्या कह रहे हैं? हमें सरकारी नौकरी दे दीजिए, हमें शोरूम दे दीजिए, हमें AK-47 दे दीजिए। इनसे भी उनको अक्नॉलेजमेंट से दिक्कत है। काहे की अक्नॉलेजमेंट है? सुबह लगाते हैं, शाम को चल देते हैं यहाँ पे आके, और यहाँ से भी हर हफ्ते पुलिस को पैसा चाहिए, भ्रष्टाचार चाहिए, सब भ्रष्टाचार बिका हुआ सर।